बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 25 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तो अफ़गान कमांडर की जानब से मज़ीद जल्दी पर तेल डाला गया और एक बड़ा ही होलनाक बयान मंजर आम पर है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है और साथ साथ पाकिस्तान की जानब से अब तक की एक बड़ी स्ट्राइक की गई है जिसमें एक भारी तादाद जो है इसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ वखान जो कॉरिडोर है उसकी अब बाकायदा तौर पर कब्ज़े के हवाले से पाकिस्तान को पेशकश हुई है और इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर मुख्तलिफ झड़पों की इतलात सामने आई जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेज की जानब से बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स दिया गया और इस रिस्पॉन्स के अंदर भी इब्तदाई इतलात जो मसूल हुई इनमें एक अफ़गान चौकी जो है इसको उड़ाया गया। बल्कि इस तगड़े रिस्पॉन्स के बाद जो कई अफ़गान फोर्सेस के जवान थे वो अपनी जो पॉइंट्स थी या जगह थे वो छोड़कर वहाँ से फ़रार हुए हैं। अब दूसरी तरफ मज़ीद इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि एक बड़ा अगर कहें कि एक जानब ये बड़ा मुज़िका खेज़ बयान भी है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल अफ़गान तालिबान की उस नीयत की अक्कासी भी करती है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को लेकर क्या सोच रखता है या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को किस तरह से चुभ रहा है। अब बेसिकली इस हवाले से एक इंटरव्यू है और अफ़गान कमांडर ने जी अपने अफ़गान मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू दिया। इसमें जी वो कहते हैं कि अगर अमीर उल मोमिनीन जो है वो इजाज़त दें, यानी कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इसके बाद वो फिर जी सो कॉल्ड इनके कि 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब ये बयान अफ़गान कमांडर की जानब से दिया गया है। हालाँकि ऑलरेडी कब्ज़ा तो दूर की बात, ये थोड़ा-सा अगर अफ़गान जो फ़ोर्सेज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करती हैं तो उसके बाद एक तगड़ा रिस्पॉन्स दिया जाता है और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर सीज़ फायर के जो तरले हैं वो भी पाकिस्तान के आगे डाले जाते हैं। अब चूँकि पाकिस्तान की जानब से कल भी इन्हीं की एक सीज़ फायर की दरख्वास्त थी जिसको पाकिस्तान की जानब से मुकम्मल तौर पर रद्द भी किया गया था और साथ ही साथ कुछ ज़राए ने इस हवाले से ये भी दावा किया कि जहाँ ऑलरेडी पिछले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेज़ हुए थे इनमें सऊदी अरेबिया, कतर या तुर्किया जो है इन्होंने रोल अदा किया था और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं चूँकि अब ये इनकी नज़रें हमेशा पैसे बटोरने पे होती हैं और पाकिस्तान को एक भारी रकम का मुतालबा भी किया गया था पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने इनके हाथों ब्लैक मेल जो है वो होने से इनकार किया। बल्कि साथ ही अब ये सूरत हाल ये हुई है कि ईरान की जानब से भी कुछ ज़राए जो है वो तफसीलात फ़राहम कर रहे हैं कि ईरान ने भी अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तहरीक तालिबान पाकिस्तान या कलदम दाइश या जितने भी मिलिटेंट्स के ग्रोह जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हैं इनको लेकर मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन इस पर अभी तक कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ बात करें हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी स्ट्राइक की गई है जिसमें तकरीबन 45 के करीब जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया और ये अब तक की एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो इसे कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी फ़ज़ैया की जानब से जो अफ़गानिस्तान के कई प्रोविंसेस के अंदर स्ट्राइक की गई उसमें भी डज़न्स के करीब बल्कि जो हंड्रेड्स के तक ये फिगर जो है वो सामने आया था जिसमें अहम कमांडरों से समेत कई जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की जानब से जहाँ बॉर्डर के ऊपर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो वहीं एक बड़े ऑपरेशन की इतलात भी मसूल हुई। अब इस हवाले से ज़राए ने नाज़रीन कराम ये दावा किया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैव किल्ड मोर दैन 45 इंडियन बैक टेररिस्ट इन अ सिंगल डे अक्रॉस केपीके एंड बलोचिस्तान, यानी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से खैबर पख्तूनख्वा इसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर आज जी पूरा दिन मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इसमें तकरीबन 45 के करीब जो मिलिटेंट्स थे फ़ितरतुल हिंदुस्तान या फ़ितरतुल ख्वारजी से वाबस्ता जितने भी मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया और इसमें एक बार फिर से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इन 45 जो मिलिटेंट्स उड़ाए गए हैं इनमें तकरीबन 18 के करीब
बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है, इनसे ये वाबस्ता से जो मिलिटेंट्स उड़ाए गए हैं, और साथ ही साथ इनमें एक भारी तादाद जो थी वो अफ़गान टेररिस्ट की थी, जो कि मुख्तलिफ इस तरह की पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं जो इकदामात अफ़गान टेररिस्ट की जानब से पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं। दूसरी तरफ जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है उसके बारे में भी इन शॉर्ट एक छोटी सी डिटेल है, वो आपको बताता हूँ। इस हवाले से एक तो जी जो शदीद फायरिंग हुई और झड़प हुई हैं, इसमें ये इतलात हैं कि मल्टीपल जो तालिबान पोस्टें थी इनको निशाना बनाया गया, और इसमें तकरीबन कई जो अफ़गान तालिबान के जो फ़ौजी जवान थे इनके ज़ख्मी होने की या शदीद भारी नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इस हवाले से ये कार्रवाई जो या ये झड़प जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर गुज़गरी है वहाँ पर ये झड़प हुई है। कुरम बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है ये उसके साथ ये जो है वो इलाका बनता है जहाँ पर ये झड़प हुई है, और पाकिस्तान की जानब से बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया है। दूसरी तरफ ऑलरेडी आपको इल्म है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है इनको इंटरनली तौर पर भी काफ़ी जो रेजिस्टेंस फ्रंट हैं इनका सामना है, और एक बड़ा नाम नुमाया है NRF का, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट चूँकि इसको अहमद मसूद जो हैं वो लीड करते हैं, और पाकिस्तान की जानब से जो अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई थी इसको बाकायदा तौर पर NRF जो है इन्होंने सराहा था, और पाकिस्तान की इस स्ट्राइक की बिल्कुल जो है वो हमायत की थी, और कहा गया था अहमद मसूद NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानब से कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ये ठीक किया है, अफ़गानिस्तान के अंदर TTP या दीगर जितने भी मिलिटेंट्स हैं इनको अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक तो बड़ी पेशरफ्त हुई है, और इसमें वखान कॉरिडोर जो है वो बड़ी ही जो है वो अहमियत कामिल है। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना है कि ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन पहले ये समझिए कि अहमद मसूद ने पाकिस्तान को एक बड़ी पेशकश की है। अब इसके हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि अहमद मसूद जो हैं इनके इत्तेहाद की जानब से पाकिस्तान को वखान पर कब्जे की बाकायदा एक तो दावत दी गई है, और अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद का ये चूँकि कायम करदा एक तालिबान मुखालफ इत्तेहाद है जिसे NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट कहा जाता है। अब इसमें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इन्होंने पाकिस्तान से एक तो ये मुतालबा किया है कि वो वखान जो कॉरिडोर है इस पर कब्जा करें, और जो NRF की हुकूमत है इसको बाकायदा तौर पर तस्लीम करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इस वक्त जो हकीकी हुकूमत है उसका क़याम तो है नहीं, एक अबूरी हुकूमत है अफ़गान तालिबान की। तो दूसरी तरफ NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट इस हुकूमत के एक मुखालफ इत्तेहाद है जो कि इस हुकूमत को हुकूमत ही नहीं मानते। अब इनकी जानब से पाकिस्तान को ऐसी पेशकश की इतलात मौसूल हो रही हैं कि एक तो पाकिस्तान इनकी हुकूमत को तस्लीम करे, और साथ ही साथ ये भी पेशकश की जा रही है कि इनकी जानब से फिर वखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें फर्दर ये भी डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर हमले किए इनमें एक बाकायदा तौर पर NRF की जानब से सोशल मीडिया पर बयान भी दिया गया, और मुकम्मल तौर पर हमायत भी की गई कि हम जो हैं वो अफ़गान नहीं बल्कि हम ताजिक और हज़ारा हैं, इसलिए वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो अब हमारा साथ दे, और बाकायदा तौर पर जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है इसको इसका तख्ता उल्टा जाए, और फिर NRF की जो हुकूमत है इसकी हुकूमत का एक तो क़याम जो है वो अमल में लाया जाए, और पाकिस्तान को इसको बाकायदा तौर पर जो है वो तस्लीम करे। लेकिन ये पेशकश एक जानब से की गई है, पाकिस्तान की जानब से ऐसी कोई स्टेटमेंट या कोई तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। ये सिर्फ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इनके एक तर्जमान जो थे उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर उनकी वीडियोज़ जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी ने जो स्ट्राइक की थी अफ़गानिस्तान के अंदर इनकी हमायत की थी। अब इसमें ज़रा इस चीज़ को समझिए कि वखान कॉरिडोर जो है वो असल में ये इतनी अहमियत रखता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। तो वखान कॉरिडोर जो है वो बेसिकली जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से दुनिया की एक हसास तरीन और अहम तरीन इलाकों में से एक इलाका है। ये एक लंबी और तंग पट्टी है जो अफगानिस्तान के इंतहाई शुमाल मशरकी इलाके में वाक़ है। अब इसमें थोड़ा सा अफगानिस्तान में जो जोग्राफियाई डिटेल्स है उसमें अगर इसको देखें कि वखान कॉरिडोर जो है वो कितनी अहमियत रखता है, तो इसमें वखान कॉरिडोर जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान का सूबा है बदिख्शां, ये उसका एक हिस्सा है। अब इसमें अगर ये देखें तो ये पट्टी जो है वो शुमाल में ताजिकिस्तान, जबकि जनूब में पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और मशरक में चीन के साथ जुड़ी हुई है। लंबाई और अगर चौड़ाई की इसकी बात करें जो वखान कॉरिडोर है तो इसकी लंबाई तकरीबन 350 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 13 से 65 किलोमीटर के जो है वो दरमियान है। अब ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को एक दूसरे से जुदा करता है, वरना ये दोनों ममालिक सिर्फ चंद
चंद किलोमीटर के फासले पर हैं और ये बिल्कुल ऐन दरमियान में वाक़ है, जिससे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद जो है वो फिर अलग होती है। अब यहाँ चीज़ जो है वो नहायत ये भी अहम है कि वकान कॉरिडोर जो है वहाँ कौन लोग जो हैं वो आबाद हैं। अब इसके बारे में आपको बताऊँ तो वकान कॉरिडोर में पश्तून अक्सरियत वकान कॉरिडोर जो है वहाँ पश्तून अक्सरियत में नहीं है। यहाँ की आबादी की तफसील जो है वो इस तरह से है कि वे एक तो वाक़ई जो है वो यहाँ की बड़ी अक्सरियत है और वाक़ई लोगों पर ये वकान कॉरिडोर का इलाका जो है वो मुश्तमिल है, जो कि वाक़ई ज़ुबान जो है वो वहाँ के लोग जो हैं वो बोलते हैं और ये लोग अकीदे के लिहाज से इस्माइली मुसलमान हैं। इसके साथ-साथ ये जो है वो करगिज़ कॉरिडोर के इंतहाई मशरकी हिस्से जिसे पामीर खुर्द या लिटिल पामीर जो है वो कहते हैं, इसमें ये करगिज़ नस्ल के खाना बदोश कबाइल आबाद हैं जो इस वक़्त वहाँ पर मुकीम है। इसके अलावा वकान कॉरिडोर को अगर तारीख़ी तौर पर देखें तो इसमें बरतानिया और रूस के दरमियान एक बफर ज़ोन के तौर पर बनाया गया था ताकि इनकी सरहदें आपस में ना मिलें और इसकी अगर अहमियत की बात करें तो वस्ती एशिया तक रसाई के लिए ये पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान से ये तवील अरसे से वकान के ज़रिए ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई रियासतों तक सड़क बनाना चाहता है ताकि तजारत जो है वो मज़ीद बढ़ाई जा सके और अगर पाकिस्तान का जो कब्ज़ा है वो वकान पर हो जाता है तो ये वस्ती एशियाई तक जो पाकिस्तान की रसाई है वो बिल्कुल मुमकिन हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखें कि वकान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, तो इस इलाके की जोग्राफियाई सख्ती की वजह से यहाँ से दरअंदाजी जो है वो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ये इलाका पाकिस्तान की तदवीराती गहराई जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए ये नहायत ही अहम है। इसके अलावा ये चीन जो है वो चीन चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा शराकतदार है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ऑलरेडी नाकाबिले बयां हैं, तो इस वकान कॉरिडोर जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है बल्कि चीन के लिए भी ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इसमें संक्यांग की सिक्योरिटी जो है वो चीन के लिए वकान की सरहद इंतहाई असास है क्योंकि ये चीन के सूबे संक्यांग से मिलती है। चीन को ये खदशा रहता है कि अस्करियत पसंद इस रस्ते को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड BRI जो है वो भी इसी सूरत हाल के अंदर अहम है कि अगर हालात जो है वो इन केस अगर साजगार होते हैं तो चीन इस राहदारी को अफगानिस्तान और ईरान तक तजारती राब्ते के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये यहाँ चीन के लिए भी अहमियत का हामिल है, तो वहीं खान कॉरिडोर जो वो पाकिस्तान के लिए भी अहमियत का हामिल है और इसी तरह ये अफगानिस्तान के लिए भी नहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान को चीन के साथ बराह रास्त ज़मीनी सरहद फराम करता है जो काबुल के लिए मुस्तकबिल में बड़ी एक मुआशी अहमियत का जो है वो ये रास्ता हामिल हो भी सकता है। लेकिन चूँकि इस वक्त जहाँ अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है इनको इंटरनली तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो दरअंदाजी है इससे अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो बाज नहीं आ रही। हालांकि जो अक़वाम मुत्तहिदा है इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक करने के बाद जो अफ़गान तालिबान हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम सूरत हाल से ये मुकर गए कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी किस्म के कोई जो मिलिटेंट्स हैं वो नहीं रहते। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी तो फौरी उसके बाद फिर रूसी वजारत खारजा की जानिब से तकरीबन एक रिपोर्ट मंजरियाम पे थी जिसमें तकरीबन 23,000 के करीब जो लश्कर था, जो जहादी लश्कर या इस वक्त मिलिटेंट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं, इनके बाकायदा तौर पर जो है वो ऑपरेट होने के हवाले से रूसी वजारत खारजा ने भी एक रिपोर्ट मंजरियाम पर लाई थी कि अफगानिस्तान के अंदर कसीर तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं वो बाकायदा तौर पर ऑपरेट हो रहे हैं और अफगान तालिबान को इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से इतलाक होते हुए भी वो इसके खिलाफ कोई इकदाम जो है वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बकौल अगर अफगान तालिबान की जो है वो इनकी स्टेटमेंट को ही देखें तो ये तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को ये मिलिटेंट्स तस्वर ही नहीं करते। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।